Welcome in math class by JP sir. Today we learn integration part 3 using method integration by part. मतलब u into v मेथड पर हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे. जब दो फंक्शन इनटू में दिया रहे u into v dx, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर ये जो रिजल्ट आता है अगेन इंटीग्रेट. इसी को कहा जाता है यू इंटू भी मेथड या इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहा जाता है. अब जैसे एक एग्जांपल है x इंटू साइन एक्स डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करना है. यहाँ एक अलजेब्रा फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है. तो अलजेब्रा को हम लोग फर्स्ट और ट्रिगोमेट्री को सेकेंड लेके आगे बढ़ेंगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स होल का एक बार फिर डबल इंटीग्रेशन करना है आपको. अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कोस एक्स. एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखिए, और जो इंटीग्रेशन यहाँ आएगा वही इंटीग्रेशन आगे रहता है, इसलिए फिर यहाँ इंटीग्रेशन में लिखेंगे माइनस कोस एक्स डी एक्स. ये हो गया माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस. इसको साफ कर लेंगे. साफ करने का मतलब कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, और एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे. कोस एक्स का आपका हो गया साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे c. लेकिन हमको ध्यान रखना है कि सेकेंड फंक्शन जिसको हम सपोज कर रहे हैं वो इंटीग्रेबल होना चाहिए. जैसे मान लिया x टेन स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है. अब अलजेब्रा जो फंक्शन है x उसको फर्स्ट मानेंगे, सेकेंड को टेन स्क्वायर एक्स को सेकेंड मानेंगे. लेकिन क्या देखे हम लोग कि टेन स्क्वायर एक्स जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए अभी इसमें बाय पार्ट अप्लाई नहीं होगा. उसके लिए आपको ट्रिगोमेट्री के हेल्प से इसको इंटीग्रेबल बनाना है. तो आप उसको टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में. अब ये देखिए x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स दो इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, जहां पहला u इंटू v पर आधारित है और दूसरा सिंपल है. ऐसे क्वेश्चन आपको सेक स्क्वायर का भी मिलेगा जो सीधे बाय पार्ट लगाएंगे. x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें सीधे बाय पार्ट लगेगा. लेकिन जब क्वेश्चन में x टेन स्क्वायर एक्स दिया रहे तो सीधे बाय पार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने क्या कहा आपको कि सेकेंड फंक्शन मस्ट बी इंटीग्रेबल होना चाहिए. इसलिए उसको ट्रिगोमेट्रिक के फार्मूला के माध्यम से चेंज कर देंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे. जहां भी आप इंटीग्रेशन करें नीचे लिख लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट. अब यदि आपको रूल मालूम है तो रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे रिजल्ट लिख सकते हैं. एक स्टेप आपका कम लगेगा. तो x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने लिखा टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स. तो आपका एक स्टेप कम जाएगा. अगर प्रैक्टिस
एक दो क्वेश्चन सिंपल कीजिएगा, रूल आपको याद हो जाएगा, तो रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से क्या मिला, x 10x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया गया होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 4 फार्मूला मिला होगा, 10 कोट सेक कोसेक। तो इसका 2 रिजल्ट होता है, एक होता है माइनस लॉग कोसेक्स और दूसरा रिजल्ट आप लिखना चाहेंगे तो लॉग सेक एक्स होता है। तो आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहें, x 10x प्लस लॉग ऑफ कोसेक्स प्लस c। इस तरह से आपका सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। इस क्वेश्चन में अलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे और e का पावर x को सेकेंड मान के चलेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। अब आपको हम बता देते हैं कि कहां फर्स्ट और कहां सेकेंड मानेंगे किसको। उसके लिए एक छोटा सा रूल है, आइलेट का नियम। आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। आई हो गया इनवर्स फंक्शन, एल हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए कहलाएगा अलजेब्राइक फंक्शन, टी हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ई हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब याद आपको रखना है कि जो दो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पहला अक्षर जो आएगा उसी को फर्स्ट मानेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, एक अलजेब्रा है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। आइलेट में ए पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसलिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट लेके चलेंगे और ई का पावर एक्स को सेकेंड लेके चलेंगे। यदि आप उल्टा लेके आगे बढ़ते हैं तो क्या दिक्कत होगा वो देखिए। एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पावर रिड्यूस होके 2x बनेगा, लेकिन जब उसको इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन मान के तो पावर घटने के बदले पावर और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे u इंटू v खत्म नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन उसी को सपोज किया जाता है जो डिफरेंशिएशन के बाद हट जाए। तो डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स इंटू dx। एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स ई का पावर एक्स dx। अब देखिए फिर u इंटू v रह गया। अगर क्वेश्चन रहता है x e का पावर x तो एक बार में वो सिंगल फंक्शन में चेंज हो जाता, लेकिन हमने आपको एग्जांपल में दिया है एक्स स्क्वायर, इसलिए एक बार बाय पार्ट से खत्म नहीं होगा। तो फिर इस पर बाय पार्ट लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड इंडिकेट करके, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। पीछे का जो रिजल्ट है उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आगे जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में देगा। तो एक्स ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए
x का डिफरेंशिएशन 1, e का पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा। ये अब ये जो -2 है उससे आप उसको आगे बढ़ाइए। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। x स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2x ई का पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 ई का पावर x dx। अब देखिए जो क्वेश्चन था वो u इंटू भी में था, एक बार बाय पार्ट लगाए फिर u इंटू भी में रह गया, दोबारा बाय पार्ट लगाएंगे तब जाके वो सिंगल फंक्शन में चेंज होगा। इसी तरह अगर कहीं पर मिले आपको x का पावर 3 e का पावर x, तो x का पावर 3 को हटाने के लिए आपको 3 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। x स्क्वायर e का पावर x माइनस 2x e का पावर x प्लस 2 e का पावर x को एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे, वही रहेगा प्लस c। अब इसको और छोटा सा आंसर बनाना चाहते हैं आप, तो e का पावर x कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट में बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। या आप चाहें तो इसी को भी आंसर में छोड़ सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा सिंपल एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का दिखाया गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे आपको log x का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको बताया गया होगा फार्मूला 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग u इंटू भी मेथड से आगे बढ़ेंगे। log x के साथ एक 1 समझेंगे इंटू में और इसको बाय पार्ट लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर आप रूल भूल गए तो आप रूल लिखिए, log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d बाय dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका फिर डबल इंटीग्रेशन किया जाता है। तो याद रखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में डबल इंटीग्रेशन होता है। अब ये आगे आया log x 1 dx मतलब सिर्फ dx हुआ, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और ये dx का इंटीग्रेशन x, x आपका कैंसिल हो गया, x log x, ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया dx। अगेन एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, एक कांस्टेंट लगा देंगे c, ये आपका कंप्लीट हो गया log x का। लेकिन यदि log x के साथ कुछ और लगा रहे, जैसे आपका ये क्वेश्चन x टू दी पावर n log x, तो वैसे भी जहां log x रहेगा और उसके साथ कोई फंक्शन इनटू में रहेगा, तो log x का चूंकि हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो log x को फर्स्ट मानेंगे, log x को फर्स्ट और x टू द पावर n को सेकेंड मानेंगे। और यदि आप आइलेट का नियम फॉलो करते हैं तो l पहले आता है और अलजबरा बाद में आता है, लॉगरिथम पहले आता है अलजबरा बाद में आता है, तो उस तरह भी आप सोच सकते हैं।
अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट लिख लेंगे जहां भी अप्लाई करेंगे। ये 1 2 का इंडिकेशन है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन सपोज किया गया, इसको सेकेंड सपोज किया गया। तो log x इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, और फिर होल का डबल इंटीग्रेशन किया जाता है। रूल बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। log x x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। इंटीग्रेशन वही आएगा जो पहले आप लिखे हैं। ये हो गया log x, इसको ऐज चीज लिखिए। अब ये देखिए x पावर यहाँ माइनस होगा तो फिर क्या बच जाएगा? n ही पावर बचेगा, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे 1 बाय n प्लस 1। ये ध्यान रखिए कि log x के साथ जितना पावर दिया जाएगा, 2 पावर 3 पावर 4 पावर, जनरल में n पावर, जब इंटीग्रेशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा तो फिर जाके वही पावर आपका आ जाएगा, उसको आप ध्यान रखेंगे। log x x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। एक बार फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही फिर एक पावर आएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इसी को थोड़ा सोल्व करके लिख दिया जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और ये n प्लस 1 मिलके हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। आगे x टू द पावर n प्लस 1 प्लस, आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी लेके लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर ये आपका आंसर कहलाएगा। इसी तरह जब आपका इनवर्स फंक्शन दिया रहे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, तो उसका भी इंटीग्रेशन u इंटू v मेथड से ही किया जाता है, बाय पार्ट से। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है, तो ये बाय पार्ट के मेथड से इंटीग्रेशन होता है। टेन इनवर्स x को फर्स्ट मान लेंगे, 1 को सेकेंड मान लेंगे, 1 से इंटू करके। यदि इसके साथ x लिखा हो तो टेन इनवर्स को फर्स्ट और x को सेकेंड मान के आप आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखिए हम रूल नहीं लिख रहे हैं, रूल तो अब आपको याद आ गया होगा। टेन इनवर्स x, u को छोड़ देंगे, 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखिए, क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन dx का x मिला, ये x को बाय करके लिखिए, x टेन इनवर्स x। अब यहां देखिए ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो लड़के थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, अपने दिमाग को खर्च कर सकते हैं, वो देखिए शॉर्ट में बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। तो हमने क्या किया? 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला
सब्स्टिट्यूशन में आ गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या मिला, 2x dx सेट किया गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं log, नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो लिख देंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बता सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस 1/2, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अपना t मान के आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से। देखिए, जिनको समझ में आ गया वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको t मानिए, ये dt बनेगा, फिर 2 लेफ्ट आएगा, 2 को राइट करना पड़ेगा। अगर ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर चुके हैं तो आसान हो जाएगा, 1/t ये हो गया dt। इंटीग्रेशन करेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या मिला, t मिला। फिर t क्या था आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो इसमें देखिए आपका स्टेप बढ़ जाएगा। यदि आप डायरेक्ट लिखना जान गए तो आप शॉर्ट में स्टेप को शॉर्ट कर सकते हैं, 1-2 स्टेप। इस तरह देखिए 1-2-3 स्टेप बढ़ गया और वही रिजल्ट यहाँ एक स्टेप में आपका हो गया। तो आप जो फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। बगल में यहाँ पुट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और फिर डिफरेंशिएशन करके दिखाना पड़ेगा। तो जैसा इच्छा है आप फॉलो कीजिए, हम आपको हर चीज बताएंगे। अगर इसके साथ x लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो यही क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। अगर देखिए इसी क्वेश्चन को हम फिर से बना रहे हैं, आप देखिए थोड़ा सा, x tan इनवर्स x का क्वेश्चन है। अब ये x को मान लेंगे सेकेंड। अब देखिए यहां जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। अब यहां से आपका चेंज हो गया। अब थोड़ा आप ध्यान दें, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस तरह का क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन में देख चुके होंगे। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। x का पावर 2 ऊपर भी है, x का पावर 2 नीचे भी है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से एक पावर कम हो, जो आप पीछे देखें। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं प्लस माइनस करके, तो आप उस तरह से बढ़े। अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके बढ़ा जाता है। हम आपको अरेंज करके सिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर है, उसको डिनोमिनेटर देख करके लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 अधिक लिख दिए, इसलिए बगल में 1 माइनस कर दिया गया। ये देखिए ये ऊपर से बैलेंस है। अगर आपका कोई डिजिट बढ़ जाए तो आप बगल में उसको डिवाइड करके बैलेंस करेंगे। x tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करके लिखना है। तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा,
मिलेगा सिर्फ dx आगे जाके, -1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx माइनस 1/2। अभी हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए जो आगे फंक्शन आया वो इंटीग्रेबल है आपका, dx का इंटीग्रेशन x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आप बेसिक फॉर्मूला याद किए होंगे, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है प्लस एक कांस्टेंट। तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देंगे, आपका बाय पार्ट यूज करने के बाद जो यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद बचेगा वो चेंज हो जाएगा, और आपको बेसिक कंसेप्ट यानी सिंपल इंटीग्रेशन अगर अच्छी तरह से याद है तभी आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस ऑफ रूट एक्स या साइन ऑफ रूट एक्स, कोस ऑफ रूट एक्स। इसके पहले आपने देखा होगा कोस ऑफ रूट एक्स बाय रूट एक्स, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को समझिए, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और ये बाय पार्ट का क्वेश्चन है। क्यों है उसको डिफरेंस समझिए। यहां जब हम रूट एक्स को t मानेंगे तो ये 1/√x dx जो है वो dt बन जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे में रूट एक्स नहीं दिया हुआ है और ये फंक्शन का फंक्शन है, इसलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जब तक उसको सिंपल फंक्शन में चेंज नहीं किया जाए। तो सिंपल फंक्शन में चेंज करने के लिए पुट दोनों में एक ही चीज करना है, यहां भी रूट एक्स को t मानना है, यहां भी रूट एक्स को t मानना है आपको। ये अब रूट एक्स को t माने इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला, 1/2√x dx इक्वल टू dt मिला, लेकिन यहाँ रूट एक्स नहीं है, इसलिए ये 2√x को राइट साइड ले जाएंगे आप, 2√x dt। अब देखिए राइट साइड में t भी है x भी है, तो कंप्लीट को t बनाना है। t कहां से हम बनाएंगे, जहां से पुट किए थे, तो ये मिला 2t dt। अब ये जो इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, ये बन गया कोस t और dx बन गया आपका 2t dt बन गया। 2 को बाहर कर लें और इसको लिखें t कोस t dt। अब देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था एक फंक्शन था, लेकिन जब आपने सब्स्टिट्यूट किया यानी पुट किया तो आपका दो फंक्शन मिल गया, u इंटू v में आ गया। अब u इंटू v में आ गया तो इसको आप बढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो अभी आप सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जिस तरह x का फंक्शन को आप बढ़ाते हैं उसी तरह t के फंक्शन को आप बढ़ाएंगे 2 के बाद ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो dx नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शन t का है इसलिए dt लिखेंगे, माइनस d/dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस t dt, और ये पूरे को फिर क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है, इसलिए एक बार और dt लिखिए। तो ध्यान दीजिए
हमने आपको रूल लिख के दिखाया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है, माइनस जिस तरह आप x का डिफरेंशियल dx के साथ करते हैं 1 लिखते हैं, उसी तरह t का डिफरेंशियल आप dt से कर रहे हैं तो डिफरेंशियल क्या लिखेंगे 1, और कोस टी का इंटीग्रेशन जो आपने यहां लिखा साइन टी dt। 2 या तो यहां 2 लिखिए या फिर ब्रैकेट लगाइएगा। आगे बढ़िए, t साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब देखिए सिंगल फंक्शन में चेंज हो गया, t साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस टी, एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब चूंकि क्वेश्चन है x में, आपका आंसर आया t में, तो क्या करना है, t को फिर x में चेंज कर देना है जो आप पुट किए थे। तो वहां से देख के पुट कीजिए, ये हो गया रूट एक्स इंटू साइन ऑफ रूट एक्स माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ रूट एक्स प्लस सी। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आप इसी तरह साइन ऑफ रूट एक्स का बना सकते हैं, टेन ऑफ रूट एक्स का बना सकते हैं, और जब कोस ऑफ रूट एक्स के नीचे रूट एक्स लिखा हो तो ये केवल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और ये बाय पार्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन या कोसेक टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन। अगर 4 पावर आपको दिया गया है, सेक टू द पावर 4, कोसेक टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, तो आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा। लेकिन अगर 3 पावर दिया हुआ है सेक पर, अगर 10 का 3 पावर है तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होगा। लेकिन सेक का पावर 3 है तो ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि बाय पार्ट का क्वेश्चन है। तो इसको 2 पावर में चेंज कीजिए, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक एक्स को आप फर्स्ट मानेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड मान के आगे बढ़ेंगे। क्यों? तो आप जानते हैं कि हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स को क्या मान के चलेंगे, सेकेंड मान के चलेंगे। अब इंटीग्रेशन कीजिए बाय पार्ट से, तो सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा सेक एक्स इंटू 10x होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो अभी आपने लिखा यहां 10x। आगे बढ़िए, सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया, 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां u इंटू भी है, लेकिन ये बाय पार्ट से आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा वो भी सुनिए।
सेकेंड फंक्शन टेन ए स्क्वायर है जो इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री से चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अप्लाई कीजिए जो मैट्रिक में आपने सीखा है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक का पावर 3x dx माइनस माइनस प्लस सेक एक्स dx। तो आपने क्या देखा, जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था बाय पार्ट का आपने यूज किया, फिर वही इंटीग्रेशन आ गया, सेक का पावर 3x आ गया। तो जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच गए आप। तो ऐसे इंटीग्रेशन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इंटीग्रेशन का नाम लेके चलना पड़ता है, आई से इंडिकेट करते हैं। अब ये देखिए फिर वही इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसलिए इसको भी नीचे आप आई इंडिकेट करेंगे, जो बन गया माइनस आई। इस आई को लेफ्ट साइड किया जाता है, आई प्लस आई, क्या मिला, सेक एक्स टेन एक्स, ये लेफ्ट साइड आ गया। अब आगे में है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। अब ये देखिए आई प्लस आई जो है ये आपका बन गया 2i, ये आपका क्या बन गया 2i। इस 2 को राइट साइड ले जाएंगे 1/2 करके, 1/2 ब्रैकेट दीजिए, सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस आप एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ किसका, सेक का पावर 3 का इंटीग्रेशन कहलाएगा। ये लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ये कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब सेक का पावर 3x का इंटीग्रेशन करना हो, कोसेक का पावर 3x का इंटीग्रेशन करना हो, तो आप जो पीछे मेथड पढ़े दो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर आधारित ये क्वेश्चन नहीं है। ये जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर आधारित है, और एक बार बाय पार्ट लगाने से फिर फंक्शन वही बन जाएगा जो क्वेश्चन है, जिसको आपको आई सपोज करना है और उस आई को लेफ्ट करके 2i बनाना है। इसी तरह से जब एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया रहे, जैसे आपको e का पावर x इंटू साइन एक्स dx। अब यहां देखिए आइलेट रूल जो है आप अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। चूंकि हम लोग e का पावर x का डिफरेंशिएशन भी जानते हैं, e का पावर x का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, सेम होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा, अगर साइन को फर्स्ट लेके चलेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कोस हो जाएगा। आप यहाँ आइलेट के नियम को इग्नोर कर सकते हैं और जनरली e का पावर x को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकेंड लेके आगे बढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब यहाँ अगर कांस्टेंट लगा दिया जाए, ये आपका सिंपल क्वेश्चन हुआ, लेकिन अगर e का पावर में कुछ कांस्टेंट लगा दिए हम, जैसे 2x
और sin x के साथ कांस्टेंट लगा के दिए आपको 3x। तो थोड़ा कांस्टेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप इसी क्वेश्चन को करें। हम रूल नहीं लिख रहे हैं, रिजल्ट लिख के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा में जाएगा। e का पावर 2x का e का पावर 2x लिख लेंगे, यानी छोड़ देंगे। sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x। अब आपको बताया गया होगा कि जब x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल में हो तो इंटीग्रेशन के बाद उससे डिवाइड किया जाता है, यानी 3 से आप डिवाइड करेंगे। माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन लिखना है। e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e का पावर 2x, साथ में क्या बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा, इनटू sin 3x का इंटीग्रेशन। तो जो पीछे लिखे हैं वही वाला इंटीग्रेशन फिर से लिख दीजिए, cos 3x बाय 3 dx। अब आगे बढ़ेंगे, e का पावर 2x cos 3x बाय 3। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, कांस्टेंट बाहर निकलेगा 2 बाय 3, e का पावर 2x cos 3x। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाय पार्ट का रूल क्या करता है कि जब हमारे सामने फंक्शन इनटू में रहता है तो बाय पार्ट उसको एक फंक्शन में बदल देता है। लेकिन जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, e टू पावर x इंटू साइन कोस टेन से कुछ भी रहे, मतलब कहने का कि एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तो बाय पार्ट उसको u इंटू v से हटा नहीं पाता है, वो आपको u इंटू v ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, अगर साइन है तो कोस आ जाएगा, कोस है तो साइन आ जाएगा। इसलिए इसमें फिर से एक बार बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट सेकेंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। अब यहां एक चीज फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप e का पावर x को फर्स्ट लेके बढ़ रहे हैं तो दोबारा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां भी e का पावर x को फर्स्ट ही लेके बढ़ेंगे। अगर आपने सेकेंड फंक्शन लेके बढ़ा तो हो सकता है कि इसका साइन गड़बड़ हो जाए, और साइन गड़बड़ होगा तो रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर में जिस फंक्शन को हम फर्स्ट लेके चले हैं आगे भी उसको फर्स्ट ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन कीजिए, e का पावर 2x cos 3x बाय 3। ये कांस्टेंट है 2 बाय 3 जो आगे जाके पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बाय पार्ट अप्लाई कीजिए, e का पावर 2x cos 3x का इंटीग्रेशन मिला sin 3x बाय 3, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे e का पावर 2x इंटू 2, इंटीग्रेशन करेंगे sin 3x बाय 3 इंटू dx। अब आगे बढ़िए, cos 3x बाय 3, ये आपका हो गया 2 बाय 9 e का पावर 2x sin 3। अब ये 2 बाई 3 यहाँ आगे बढ़ेगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये 2 बाई 3 यहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 4 बाय 9 इंटीग्रेशन आया जो क्वेश्चन है, इसलिए इसको इंडिकेट कर देंगे I। अब इस इंटीग्रेशन जो I नाम से था, ये राइट साइड में 4 बाय 9 के साथ आएगा प्लस साइन 4 बाय 9 I। अब इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 13 बाय
9i और i इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाएंगे, 9/13 इंटू जो रिजल्ट है आप कॉमन लेके लिख सकते हैं, e का पावर 2x आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, माइनस कोस 3x/3 और ये आपका हो गया प्लस 2/9 साइन 3x और एक कांस्टेंट लगा देंगे c। ये आपका इंटीग्रेशन कहलाया इसका e का पावर 2x इंटू साइन 3x dx। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो आपको दो बार बाय पार्ट लगा के सेम फंक्शन को लाना है। सेम फंक्शन जब आ जाए तो उसी को i सपोज करेंगे और उस i को साइन चेंज करके लेफ्ट में ले आएंगे, उसके बाद जोड़ने से जो कांस्टेंट तैयार होगा उस कांस्टेंट को अगेन राइट साइड कर देंगे। यही क्वेश्चन आपको डिफरेंट में मिलेगा 0 to 1 लगा के या 0 to π/2 लगा के मिलेगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा x sin x का इंटीग्रेशन, x tan स्क्वायर का देखा। अब आपके सामने क्वेश्चन है x sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो आपने तो ये तो समझ लिया कि जब एक अलजेब्रा दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है तो अलजेब्रा को फर्स्ट लेके चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकेंड लेके आगे बढ़ेंगे, बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन हम आपको पहले बता चुके कि सेकेंड फंक्शन मस्ट बी इंटीग्रेबल होना चाहिए। अब सेकेंड फंक्शन आपके सामने साइन स्क्वायर x है जो इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2x/2 लिखेंगे। ये डबल एंगल फॉर्मूला आपको याद होगा, वहां से चेंज करेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। एक हो गया x dx और दूसरा आपका हो गया x इंटू कोस 2x dx। अब ये देखिए बाय पार्ट से आगे बढ़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब आपका जो सेकेंड फंक्शन मिला cos 2x, ये आपका इंटीग्रेबल है। तो बढ़ाएंगे धीरे धीरे, 1/2 x²/2 माइनस 1/2 बाहर निकाल लेंगे और इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कीजिए। x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, sin 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो sin 2x/2, साथ में ऊपर से dx लिखिए। आगे बढ़िए, ये हो गया x²/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 x sin 2x। फिर ये 1/2 को आगे बढ़ाइए। अगर आप ब्रैकेट यहाँ भूल जाते हैं तो देखिए ये 1/2 जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये माइनस का साइन आगे नहीं बढ़ेगा, जो गलत माना जाएगा। तो ये आगे बढ़ेगा प्लस 1/4, 1 से मल्टीप्लाई करके उतार लीजिए। अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिखिए। एक स्टेप और बढ़ाइए, x²/4 माइनस 1/4 x sin 2x प्लस 1/4। अब देखिए ये सिंगल फंक्शन में चेंज हो गया, जो ऊपर में u इंटू v था। अगेन एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कोस 2x/2। कांस्टेंट को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कांस्टेंट मिले
इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उससे डिवाइड कीजिए, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए। एक स्टेप और बढ़ाइए और उसको सोल्व करके लिख देंगे। x sin 2x माइनस 1/8 cos 2x प्लस c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन कहलाया। आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं x cos स्क्वायर x को। ये सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं x cos स्क्वायर x dx। इसी तरह का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं x sin टू द पावर 3x। अब देखिए sin टू द पावर 3x है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sin 3x में, तो आपका 2 बाय पार्ट का क्वेश्चन तैयार होगा और दोनों बाय पार्ट का क्वेश्चन एक साथ लेके बढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही रहा। थैंक यू वेरी मच।